फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रेजेंट करने वाले हैं आपके लिए पी अल्फ़ाबेट का 4th वीडियो। सो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि पी अल्फ़ाबेट के अंदर अपन नियर बाय 240 वर्ड्स कवर अप करेंगे, जो कि 4 वीडियोस के अंदर कवर अप करेंगे। तो अभी हम बना रहे हैं 4th वीडियो। सो आपका पहला वर्ड है प्रिवेशन। प्रिवेशन यानी कि ना होना, अ लैक ऑफ बेसिक थिंग्स दैट पीपल नीड फॉर लिविंग। जैसे कि अपन बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, अगर ये किसी के पास नहीं है तो अपन बोलते हैं ये कैसे रह रहे हैं, प्रिवेशन में रह रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, मिलियन ऑफ चिल्ड्रंस आर इन द प्रिवेशन ऑफ बेसिक एजुकेशन। अब याद करने का तरीका देखिए, प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है, प्रिवेशन आता होता है। अब देखिए, प्राइवेटाइजेशन और प्रिवेशन दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं, तो सच है गलत है इसकी अपन बात नहीं कर रहे हैं, अपन सिर्फ बात कर रहे हैं याद करने के तरीके की। तो प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है, प्रिवेशन होता है, और प्राइवेटाइजेशन और प्रिवेशन एक जैसे वर्ड्स हैं। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब है न होना, बेसिक चीज़ें नहीं होने को बोलते हैं प्रिवेशन। नेक्स्ट है प्रीवी। प्रीवी टू समथिंग, अलाउड टू नो अबाउट समथिंग सीक्रेट। तो किसी को अलाउ कर देना, सीक्रेट जानना क्यों बोलते हैं प्रीवी। एग्जाम्पल, आई वॉज नेवर प्रीवी टू कन्वर्जेशन बिटवीन टॉप मैनेजमेंट। अब याद करने का तरीका देखिए, दूसरों के प्राइवेट बातें जानने का अधिकार और राइट का प्रीवी करते हैं। ओके, तो यानी कि अलाउ करते हैं दूसरों की प्राइवेट लाइफ का और अधिकार जानने का, तो क्या करते हैं, उसको प्रीवी करते हैं। ओके, प्राइवेट लाइफ को प्रीवी करते हैं, ऐसे याद कर लीजिए, कितना और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो प्राइवेट लाइफ को प्रीवी करते हैं यानी कि अलाउ करते हैं उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में जानने को। नेक्स्ट है प्रोबिटी, यानी कि सच्चाई या फिर ईमानदारी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग कंप्लीटली हॉनेस्ट। एग्जाम्पल, ड्राविड इज नोन फॉर द प्रोबिटी इन क्रिकेट। अब याद करने का तरीका देखिए, प्रोबेबिलिटी में कोई प्रोबिटी नहीं होती है। तो अभी प्रोबेबिलिटी अगर आपने देखा होगा तो प्रोबेबिलिटी का मतलब यही होता है कि उसमें कभी भी कोई सच्चाई नहीं होती है। कोई भी किसी की प्रोबेबिलिटी 10% है होने की, 20% है, तो उसके अंदर परसेंटेज में बात होती है, लेकिन सच्चाई नहीं होती है। कंप्लीट 100% अपन नहीं बोल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है सच्चाई या फिर ईमानदारी, तो उसको आप प्रोबेबिलिटी से रिलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोक्रेस्टिनेट करना है फिर टालना, टू कीप डिलेइंग समथिंग दैट यू मस्ट बी डन ऑफन बिकॉज इट इज अनप्लेजेंट और बोरिंग। एग्जाम्पल, ही डिड नॉट वॉन्ट टू राइट द लेटर एंड प्रोक्रेस्टिनेटेड फॉर डेज। यानी कि प्रोक्रेस्टिनेट किया यानी कि टालता गया। अब याद करने का तरीका देखिए, क्रैश कोर्स का प्रोग्राम कैसा है, क्रैश कोर्स का प्रोग्राम क्या किया, प्रोक्रेस्टिनेट किया। क्रैश कोर्स का आपने IIT JEE के लिए क्रैश कोर्स किया था, उसके प्रोग्राम को आपने क्या कर दिया, प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, यानी कि टाल दिया। ओके, तो प्रोग्राम देखिए, प्रो भी आ रहा है यहाँ पे और क्रैश कोर्स भी आ रहा है यहाँ पे। तो प्रोक्रेस्टिनेट किया यानी कि टालना। प्रोडिगल, फिजूल खर्ची, वेस्टफुल विद मनी, टेंडिंग टू स्पेंड लार्ज अमाउंट विदाउट थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर। ही हैज़ बीन प्रोडिगल विद द कंपनी फंड्स। अब याद करने का तरीका देखिए, प्राउड गर्ल कैसी है, प्रोडिगल है। प्राउड गर्ल प्रोडिगल है, क्योंकि जो प्राउड गर्ल्स है, देखिए प्राउड और प्रोडिगल एक जैसे वर्ड्स हैं। तो प्राउड गर्ल कैसी है, प्रोडिगल है, यानी कि फिजूल खर्च करने वाली है। प्रोडिजियस, असाधारण, वेरी लार्ज और पावरफुल एंड कॉजिंग सरप्राइज और एडमायरेशन। एग्जाम्पल, लेजर डिस्क कैन स्टोर प्रोडिजियस अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो प्रोडिजियस को बोलते हैं अपन असाधारण, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, जो बहुत बड़ा चीज़ है, उसको बोलते हैं प्रोडिजियस। अब याद करने का तरीका देखिए, प्राउड जिस पे है वो कैसा है, प्रोडिजियस है। तो जिसके ऊपर आपको प्राउड होता है वो कैसा है, प्रोडिजियस है, यानी कि असाधारण है। ओके, जो असाधारण होगा, जैसे कि विराट कोहली है या फिर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, कोई भी है, तो जो असाधारण लोग होते हैं उनके ऊपर आप ज़्यादा प्राउड करते हो। अगर किसी ने IAS का पेपर निकाल दिया तो वो भी असाधारण है, तो वो भी क्या है, उसके ऊपर भी बहुत प्राउड फील करोगे। तो प्रोडिजियस यानी कि असाधारण। प्रोडिजी यानी कि समवन विद ए ग्रेट एबिलिटी विच यूजुअली शोज इटसेल्फ व्हेन दैट पर्सन इज ए यंग चाइल्ड। एग्जाम्पल देखिए, रशियन टेनिस प्रोडिजी। अब याद करने का तरीका देखिए, प्राउड है गाय, पर ये है प्रोडिगी है। ओके, तो प्राउड है गाय और ये क्या है, प्रोडिगी है, यानी कि ग्रेट एबिलिटी है। ओके, जब उसके अंदर वो बच्चा था, जब उसके अंदर जो एबिलिटीज़ थी, तो उसको बोलते हैं अपन प्रोडिगी। समवन विद अ वेरी ग्रेट एबिलिटी विच यूजुअली शोज इटसेल्फ व्हेन द पर्सन इज ए यंग चाइल्ड। जैसे कि वो छोटा बच्चा और छोटे उम्र में ही उसने बहुत अच्छी स्विमिंग करता है, क्रिकेट खेलता है, तो ये क्या है, प्रोडिजी है। प्रोफिलगेट करना यानी फिर खर्चीला, उड़ाऊ, यूजिंग मनी, टाइम, मटीरियल एक्सेट्रा इन ए केयरलेस वे। एग्जाम्पल, एवरी वन शुड हैव टू नो द डिसएडवांटेज ऑफ प्रोफिलगेट। अब याद करना तरीका देखिए, गेट में फूल लगा के प्रोफिलगेट करता है। गेट में फूल लगा के क्या करता है, प्रोफिलगेट करता है। प्रोफिलगेट करना यानी कि खर्चीला या फिर उड़ाऊ। प्रोफाउंड, गंभीर, फेल्ट और एक्सपीरियंस वेरी स्ट्रांगली और इन ए वेरी एक्सट्रीम वे। एग्जाम्पल, इज मदर डेथ व्हेन ही वाज एज 6 हैड ए वेरी प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हिम। तो प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत ही गहरा इफेक्ट होना किसी चीज़ का। ओके, बहुत ज़्यादा गहरी एक्सपीरियंस करना कोई चीज़ को। अब याद करने का तरीका देखिए, फोटो में फाउंड कैसा असर हुआ, प्रोफाउंड होगा। फोटो में किसी के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा है किसी काम का, तो कैसा असर पड़ा है, प्रोफाउंड असर पड़ा है, बहुत ही गहरा असर पड़ा है। तो प्रोफाउंड यानी कि गहरा।
नेक्स्ट है प्रोगेंसी। प्रोगेंसी यानी कि संतान या फिर वंश। अ पर्सन, चिल्ड्रन, द यंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। एग्जाम्पल, ही वॉज सराउंडेड बाय हिज न्यूमरस प्रोगेसी। अब याद करने का तरीका देखिए, प्रो जनरेशन कैसी है, प्रोगेंसी है, यानी कि जो आपकी प्रो जनरेशन है, यानी कि जो आने वाली जनरेशन है वो कैसी है आपकी, प्रोगेसी है। प्रोगेसी यानी कि आने वाले बच्चे, संतान या फिर वंश। नेक्स्ट है प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब अधिक होना, टू इंक्रीज ग्रेटली एंड सडनली इन नंबर। एग्जाम्पल, स्मॉल बिजनेसेस हैव प्रोलिफरेटेड इन द लास्ट 10 years। तो स्मॉल तो भी जो कोई चीज़ बढ़ना को बोलते हैं, सडनली अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो उसको बोलते हैं अपन प्रोलिफरेट होना। अब याद करने का तरीका देखिए, लाइफ का रेट आजकल प्रोलिफरेट हो गया है। लाइफ का रेट आजकल कैसा हो गया है, प्रोलिफरेट हो गया है, यानी कि बहुत बढ़ गया है। जैसे कि अगर आप 1950s या 60s में देखेंगे तो लाइफ का इतना रेट नहीं था, बहुत ज़्यादा डेथ होती थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हॉस्पिटल, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो अब लाइफ का रेट क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो क्या हो गया है, प्रोलिफरेट हो गया है, यानी कि टू इंक्रीज ग्रेटली एंड सडनली इन नंबर। प्रोलिक्स, यूजिंग टू मेनी वर्ड्स एंड देयरफॉर बोरिंग और डिफिकल्ट टू रीड और लिसन टू। सिनोनिम्स है इसके वर्बोस। एग्जाम्पल, प्रोलिक्स लेक्चरर टेलिंग यू मोर देन यू वांट टू नो। अब याद करने का तरीका देखिए, हॉर्लिक्स के बोतल पर प्रोलैक्स न्यूट्रिशन है। तो हॉर्लिक्स की बोतल है, इसके ऊपर कैसे न्यूट्रिशन है, प्रोलैक्स न्यूट्रिशन है, यानी कि रिक्वायरमेंट से ज़्यादा न्यूट्रिशन है, जिनको पढ़ना भी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा बोरिंग है, ओके, इनको बोलते हैं प्रोलिक्स। नेक्स्ट है प्रोलॉग। प्रोलॉग यानी कि स्पीच एट द बिगनिंग ऑफ ए प्ले, बुक और फिल्म मूवी दैट इंट्रोड्यूसर इट। तो कोई भी अगर बुक आप लिखते हो तो पहले पेज के ऊपर उसका इंट्रोडक्शन लिखते हो, तो उसी को बोलते हैं प्रोलॉन्ग। या फिर मूवी के अंदर भी ऐसा होता है स्टार्टिंग के अंदर। तो द प्रोलॉग टू द नोवेल इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए न्यूज़पेपर अकाउंट। अब याद करने का तरीका देखिए, पराये लोगों का थैंक करते हैं किसमें, प्रोलॉन्ग में। तो जो पराये लोग हैं उनको थैंक करते हैं किसमें, प्रोलॉन्ग में, कि आपने मदद करी हमारी ये बुक लिखने के लिए या फिर मूवी बनाने के लिए। तो पराये और प्रोलॉन्ग एक जैसे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है प्रोमलगेट करना, यानी कि प्रकाश करना या फिर घोषणा करना, टू स्प्रेड एन आइडिया, बिलीव एक्सेट्रा अमॉन्ग मैनी पीपल। अब एग्जाम्पल देखिए, द शिपिंग इंडस्ट्री प्रोमलगेटेड ए वॉलंटरी कोड। अब याद करने का तरीका देखिए, अमूल का ऐड हर गेट में क्या है, प्रोमलगेट करते हैं। अमूल का ऐड क्या करते हैं, हर गेट में क्या करते हैं, प्रोमलगेट करते हैं, ओके। जैसे अमूल को अगर ब्रांड अपना प्रमोशन करना है तो वो हर गेट के ऊपर क्या करता है, ऐड करता है। तो ये क्या कर रहे हैं, ऐड लगाने से क्या होता है, प्रोमलगेट होता है, यानी कि प्रकाश डालना, घोषणा करना, अपने आइडिया को स्प्रेड करने को बोलते हैं प्रोमलगेट करना। प्रॉन, लाइंग ऑन द फ्रंट विद अ फेस डाउन। एग्जाम्पल, बॉब स्लिड फ्रॉम हिज चेयर एंड ले प्रॉन ऑन द फ्लोर। अब याद करने का तरीका देखिए, बच्चों के रोने की पोजीशन कैसी है, प्रॉन है। तो अपने फ्रंट में नीचे बैठ जाना, लाए कर जाना, फेस को नीचे करके, उसको बोलते हैं प्रॉन। तो बच्चों के रोने का जो पोजीशन कैसा है, प्रॉन है, आप फोटो में देख सकते हैं। तो रोने और प्रॉन एक जैसे वर्ड से, बच्चों के रोने की पोजीशन कैसी है, प्रॉन है। तो प्रॉन यानी कि सिर नीचे रख के रोना। Prong, kata, shul, trishul, a large sharp point on the object, especially a fork. Example, the second prong of the strategy is the provision of basic social services for the poor. अब याद करने का तरीका देखिए, it is wrong to hit wife with prong. तो कांटे के साथ वाइफ को मारना गलत है। तो इट इज़ रॉन्ग और प्रॉन्ग एक जैसे वर्ड्स हैं, किसी भी चीज़ से मारना गलत है, लेकिन यहाँ पे याद करने के लिए अपन प्रॉन्ग यूज़ कर रहे हैं। तो इट इज़ रॉन्ग टू हिट वाइफ विथ प्रॉन्ग। तो रॉन्ग और प्रॉन्ग एक जैसे वर्ड्स हैं, जिनको देख के आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो प्रॉन्ग यानी कि काटा है, फिर शूल। प्रोफेटिक यानी कि आगम, सेइंग करेक्टली व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। एग्जाम्पल, दिस ओमिनस वार्निंग सून प्रूव्ड प्रोफेटिक। अब याद करने का तरीका देखिए, प्रोफेट भविष्य के बारे में ठीक ठीक बताते हैं, कौन, प्रोफेटिक, ओके। तो प्रोफेट यानी कि आने वाले भविष्य के बारे में कौन बताता है, ठीक ठाक बताते हैं, कौन लोग, प्रोफेटिक लोग, जो कि फ्यूचर के बारे में बताते हैं। तो प्रोफेटिक यानी कि आगम, आने वाला, फ्यूचर। प्रोपोनेंट, विचार उपस्थित करने वाला, प्रस्ताव करने वाला। अ पर्सन हु स्पीक्स पब्लिकली इन सपोर्ट ऑफ ए पर्टिकुलर आइडिया और प्लान ऑफ एक्शन। एग्जाम्पल इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोपोनेंट्स ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। तो जो अपने आइडिया को आगे लेके जाता है, उसको प्रेज करता है, पब्लिकली सपोर्ट करता है, उसको बोलता है लोगों के बीच में, उसको बोलते हैं प्रोपोनेंट करना। एग्जाम्पल देखिए, अपोजिट की टीम का आइडिया अच्छा है, प्रोपोनेंट करेंगे। अपोजिट की टीम का आइडिया, अगर किसी प्लेयर को दूसरी टीम का, जैसे कि ये कांग्रेस है बीजेपी और बीजेपी को कांग्रेस का आइडिया पसंद आ जाता है, तो अपोजिट की टीम का आइडिया अच्छा है, क्या करेंगे, प्रोपोनेंट करेंगे, यानी कि इसको फैलाएंगे। प्रोपाउंड, विचार प्रकट करना, टू सजेस्ट थ्योरी, बिलीव और ओपिनियन फॉर अदर पीपल टू कंसिडर। एग्जाम्पल, इट वॉज अ प्रोटोमी हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी दैट द अर्थ वॉज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। अब याद करना तरीका देखिए, पाउंड में फोटो लगाने का आइडिया कैसा है, प्रोपाउंड किया। पाउंड में फोटो लगाने का आइडिया प्रोपाउंड किया, यानी कि विचार प्रकट किया। तो पाउंड और प्रोपाउंड एक जैसे वर्ड्स हैं।
तो पाउंड की फोटो लगाने का आइडिया प्रोपाउंड किया, प्रोपाउंड यानी कि विचार किया, सजेस्ट किया। नेक्स्ट है प्रोप्राइटी, प्रोप्राइटी यानी कि औचित्य या फिर योग्यता, मॉरल एंड सोशल बिहेवियर दैट इज कंसिडर्ड टू बी करेक्ट एंड एक्सेप्टेबल। एग्जाम्पल, दे डू invited us to dinner, so we thought we do better observe the proprieties and invite them back। अब याद करने का तरीका देखिए, प्रॉपर बिहेव करने की रीति कैसी है, प्रॉपर्टी है यानी कि योग्यता, मॉरल एंड सोशल बिहेवियर जो कि अपन कंसिडर करते हैं जिसको करेक्ट और एक्सेप्टेबल, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। अब अगर प्रॉपर बिहेव करने की रीति कैसी है, प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी यानी कि बहुत ही सही नीति है, प्रॉपर बिहेव करने की नीति। ओके, तो उसको बोलते हैं औचित्य या फिर योग्यता। प्रोसेक, ऑर्डिनरी एंड नॉट शोइंग एनी इमेजिनेशन। अब प्रोसेक स्टाइल, तो ऑर्डिनरी जो चीज़ होती है जहाँ पे ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं दिखाते हैं उसको बोलते हैं प्रोसेक। अब याद करने का तरीका देखिए, रोज़ एक ही काम प्रोसेक होता है। तो रोज़ एक ही काम अगर आप करोगे तो कैसा हो जाएगा, वो ऑर्डिनरी हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो रोज़ एक ही काम कैसा है, प्रोसेक है। तो प्रोसेक का मतलब है ऑर्डिनरी एंड नॉट शोइंग एनी इमेजिनेशन। प्रोसोडी, प्रोसोडी यानी कि ताल या लय, द पैटर्न ऑफ साउंड एंड रिदम इन पोएट्री, द स्टडी ऑफ दिस। तो पैटर्न ऑफ साउंड क्या, रिदम का, इनको स्टडी करने को बोलते हैं प्रोसोडी। एग्जाम्पल, आमिर खुसरो इज नोन फॉर द ग्रेट प्रोसोडी। अब याद करना तरीका देखिए, पोएट्री को प्रोसोडी में पढ़ते हैं। अगर पोएट्री जो होती है उसको अपन कैसे पढ़ते हैं, प्रोसोडी में पढ़ते हैं, यानी कि साउंड के साथ में, रिदम के साथ में, पोएट्री की फॉर्म में। तो पोएट्री को प्रोसोडी की फॉर्म में पढ़ते हैं, प्रोसोडी यानी कि ताल या फिर लय। नेक्स्ट है प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट यानी कि दंडवत करता हुआ, लाइंग विद द फेस डाउन एंड आर्म स्ट्रेच आउट, स्पेशली इन ओबीडियंस और वर्कशिप। ओके, तो प्रोस्ट्रेट का मतलब है जैसे कि आपने अपने लाइंग द सिर नीचे रख के, आर्म्स को नीचे रख के, ओबीडियंस में या फिर वर्कशिप के तौर पे, जैसे मंदिर में जाते हैं, बड़ों के सामने झुकते हैं, बैठ जाते हैं सिर नीचे करके, उसको बोलते हैं प्रोस्ट्रेट। एग्जाम्पल, दे प्रोस्ट्रेटेड देमसेल्व्स बिफोर देयर किंग। अब याद करने का तरीका देखिए, प्रो और ब्रो के आगे प्रोस्ट्रेट करते हैं। देखिए, प्रो यानी कि जो आपसे स्किल ज़्यादा होगा जिसके अंदर, उसको बोलते हैं प्रो, और ब्रो है ब्रदर। तो प्रो के सामने और ब्रो के सामने दोनों के आगे प्रोस्ट्रेट करते हैं क्योंकि दोनों ही आपसे बड़े हैं। ओके, तो प्रो और ब्रो के आगे क्या करते हैं, प्रोस्ट्रेट करते हैं, यानी कि ओबीडियंस की फॉर्म में बैठते हैं, जैसे कि ये बैठा हुआ है। नेक्स्ट है प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट यानी कि नायक, नेता, अगुआ। द मेन कैरेक्टर इन ए प्ले, फिल्म, मूवी और बुक, एन एक्टिव सपोर्टर ऑफ ए पॉलिसी और मूवमेंट, स्पेशली वन दैट इज ट्राइंग टू चेंज समथिंग। एग्जाम्पल देखिए, द मेन प्रोटागोनिस्ट ऑफ देयर टू चेंज समथिंग। अब याद करने का तरीका देखिए, अग्नि से भी प्रोटेक्टेड रहता है कौन, प्रोटागोनिस्ट। अग्नि से भी कौन रहता है, प्रोटेक्ट रहता है, कौन रहता है, प्रोटागोनिस्ट। तो अब इसे याद करने का तरीका कितना आसान हो गया है, अग्नि से भी प्रोटेक्टेड रहता है कौन, प्रोटागोनिस्ट, यानी कि नायक, नेता। तो अग्नि से भी प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड और प्रोटागोनिस्ट एक जैसे वर्ड्स हैं। प्रोटीन, प्रोटीन यानी कि प्रवर्तनशील, readily able to change shape or appearance, said especially of a writer, artist, actor, etc. Example, the protein talent of this comedian। अब याद करना तरीका देखिए, प्रोटीन का अंडा क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन का अंडा क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन यानी कि परिवर्तनशील, जो बदलता रहता है। ओके, तो उसको बोलते हैं प्रोटीन। तो और प्रोटीन का अंडा, अंडे के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है 3.2 ग्राम। तो प्रोटीन का अंडा क्या है, प्रोटीन है, यानी कि परिवर्तनशील है। नेक्स्ट है प्रोटीज, यानी कि शिष्य या फिर चेला, अ यंग पर्सन हु इज हेल्प्ड एंड टॉट बाय एन एल्डर एंड यूजुअली फेमस पर्सन। एग्जाम्पल, आनंद वॉज द प्रोटीज ऑफ द गौतम बुद्धा। अब याद करना तरीका देखिए, पराठे खाते हैं जी मेरा प्रोटीज है। अगर कोई पराठे खा रहा है तो अपन उसको बोल रहे हैं कि पराठे खाते हैं और जी मेरा प्रोटीज है, यानी कि ये मेरा प्रोटीज है। ओके, कोई किसी को आंसर कर रहा है, किसी ने पूछा किसी से और वो उसको आंसर कर रहा है कि पराठे खाते हैं कौन, पराठे खाते हैं कौन, जी मेरा प्रोटीज है। प्रोटीज यानी कि चेला या फिर शिष्य है। प्रोट्रैक्ट यानी कि खींचना या फिर बढ़ाना, टू कॉज समथिंग टू लास्ट अ लॉन्ग टाइम, टू लेंथन समथिंग आउट। एग्जाम्पल, आई हैव नो डिजायर टू प्रोट्रैक्ट द प्रोसेस। अब याद करना तरीका देखिए, प्रोटेक्टर के लाइन को खींच के क्या किया, प्रोट्रैक्ट किया। प्रोटेक्टर के लाइन को, अगर आपने प्रोटेक्टर आपके पास में, उसके लाइन को खींच कर अपन ने क्या किया, प्रोट्रैक्ट किया, यानी कि उसको खींच दिया, बड़ा कर दिया। तो प्रोटेक्टर और प्रोट्रैक्ट एक जैसे वर्ड्स हैं, प्रोटेक्टर और प्रोट्रैक्ट, यानी कि दोनों का मतलब है, प्रोटेक्ट का मतलब है खींचना। प्रोट्रूड, आगे निकलना, निकल पड़ना, टू स्टिक आउट फ्रॉम ए प्लेस और ए सरफेस। एग्जाम्पल है ह्यूज राउंड मास ऑफ स्मूथ रॉक प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द वाटर। तो आगे निकल जाना, ओके, स्टिक होके बाहर निकल जाना, उसको बोलते हैं प्रोट्रूड होना। एग्जाम्पल देखिए, आगे पड़ेगा, याद करने का तरीका देखिए, आगे पड़ेगा नहीं तो रूट पापा मारेंगे और सर क्या कर देंगे, प्रोट्रूड कर देंगे, यानी कि आगे निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। अगर नहीं पड़ेगा तो सर रूट पापा मारेंगे
और सर क्या कर देंगे, प्रोट्रूड कर देंगे, यानी कि निकाल देंगे स्कूल से। तो प्रोट्रूड का मतलब निकाल देना, आगे निकलना, निकल पड़ना। नेक्स्ट पढ़े प्रोट्रूबरेंस। प्रोट्रूबरेंस का मतलब है फूलना, उभरना या फिर निकल आना। समबडी समथिंग दैट स्टिक्स आउट फ्रॉम ए सरफेस। एग्जाम्पल, इफ द प्लांट हैज बीन इन्फेक्टेड यू विल सी डार्क प्रोट्रूबरेंसेस अलॉन्ग द स्टेम। अब आपसे याद करने का तरीका देखिए, एंट्रेंस की ट्यूब कैसी हो गई, प्रोट्रूबरेंस है। एंट्रेंस की ट्यूब कैसे हो गई, प्रोट्रूबरेंस हो गई। प्रोट्रूबरेंस हो गई यानी कि फूल गई। जैसे कि आपके कई सारे घर के अंदर पाइप्स होंगे, तो इसी को अपन ट्यूब बोल रहे हैं। ओके, तो एंट्रेंस, जहाँ से पानी की एंट्रेंस होती है वो ट्यूब कैसे हो गई, प्रोट्रूबरेंस हो गई। प्रोट्रूबरेंस हो गई यानी कि फूल गई। ओके, एक साइड से। तो प्रोट्रूबरेंस यानी कि फूलना। नेक्स्ट प्रोविंडर। प्रोविंडर यहाँ का यानी कि चारा या फिर भोजन। ड्राई फूड सच एज ए हे यूज एज ए फीड फॉर लाइव स्टॉक फूड और प्रोविजन। अब इसे एग्जांपल देखिए, हॉर्स लाइक डिफरेंट प्रोविंडर्स। अब याद करने का तरीका देखिए, ये इंडिया में एक ही वेंडर है, कैसा है, प्रोविंडर का। इंडिया में एक ही वेंडर है, किसका, प्रोविंडर का। ओके, तो प्रोविंडर का यानी कि चारा का, जो कि अपने जो हे होता है, हे भी बोलते हैं अपन इसको, लाइव स्टॉक के लिए जो फूड है उसका एक ही वेंडर है। तो इंडिया में एक ही वेंडर है, किसका, प्रोविंडर का। तो वेंडर और प्रोविंडर एक जैसे वर्ड्स हैं, जिसको ध्यान में रख के आपको उसका मीनिंग पता करना है। तो इंडिया में एक ही वेंडर है, प्रोविंडर का। प्रोविंडर यानी कि चारा या फिर भोजन। प्रोविडेंट, किफ़ायती, मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर फ्यूचर नीड्स स्पेशली बाय सेविंग मनी। तो जो कि फ्यूचर के लिए मनी बचाता है उसको बोलते हैं प्रोविडेंट। एग्जाम्पल देखिए, प्रोविडेंट फादर प्लान्स फॉर हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन। अब याद करने का तरीका देखिए, प्रोविडेंट पापा प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हैं। तो सभी को पता है पीएफ के बारे में, प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो प्रोविडेंट पापा यानी कि बहुत ही किफ़ायती पापा क्या करते हैं, प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हैं फ्यूचर के लिए। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोविसो। प्रोविसो यानी कि परंतु या फिर नियम। ए स्टेटमेंट इन एग्रीमेंट सेइंग दैट अ पर्टिकुलर थिंग मस्ट हैपन बिफोर अनदर कैन। एग्जाम्पल, ही वॉज रिलीज फ्रॉम प्रिजन विथ ऑन द प्रोविजन दैट ही डजंट लीव द कंट्री। तो प्रोविसो वो चीज़ होती है जब आप एक प्रॉमिस करके बाहर निकलते हो कि आप कुछ टाइम बाद में वापस अंदर आओगे। जैसे कि संजय दत्त जब जेल से निकले थे तो उन्हें 2 दिन के लिए पैरोल पे छोड़ा गया था। तो पैरोल का मतलब यही होता है कि आप 2 महीने बाद में वापस आओगे और देश छोड़ के नहीं जाओगे। तो उसको ही बोलते हैं अपन प्रोविसो। अब याद करने का तरीका देखिए, परवेज को वीज़ा दे दिया प्रोविसो के साथ कि वापस नहीं आना। तो परवेज को आपने वीज़ा दे दिया किसके साथ में, प्रोविसो के साथ में, कि आपको वापस नहीं आना है। ओके, तो उसको तो बोल दिया कि आपको वापस नहीं आना। तो ये क्या है, प्रोविसो है ये। अगर ये बोलते कि वापस आना है, 2 महीने में आना, 3 महीने में आप देश छोड़ के नहीं जाएंगे, तो ये भी क्या है, प्रोविसो है। ओके, तो प्रोविसो यानी कि नियम। नेक्स्ट है प्रोवेस। प्रोवेस यानी कि वीरता, दिलेरी, साहस, ग्रेट स्किल एट डूइंग समथिंग। एग्जाम्पल, ही वॉज ऑलवेज ब्रैगिंग अबाउट हिज प्रोवेस एज ए क्रिकेटर। अब याद करने का तरीका देखिए, प्रोग्रेस के लिए प्रोवेस चाहिए। अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो आपको उसके लिए प्रोवेस चाहिए, यानी कि वीरता, दिलेरी, साहस, ये सब चाहिए। तो प्रोग्रेस और प्रोवेस एक जैसे वर्ड्स है। तो प्रोग्रेस के लिए प्रोवेस चाहिए यानी कि वीरता चाहिए। प्रॉल यानी कि शिकार करने के लिए, टू मूव अराउंड क्विकली इन अ प्लेस ट्राइंग नॉट टू बी सीन और हर्ड, सच एज ए वैन हंटिंग। सिनोनिम्स है इसके, लर्च। एग्जाम्पल, देयर हैज बीन रिपोर्ट ऑफ ए मास्ड मैन प्रॉलिंग इन द नेबरहुड। अब याद करने का तरीका देखिए, ऑल शिकार के लिए क्या करता है, प्रॉल करता है। ऑल क्या करता है, शिकार के लिए प्रॉल करता है, यानी कि छुपता है। ओके, और ऐसे कोशिश करता है कि वो दिखे भी ना किसी को, हंट करने के लिए। तो उसी को बोलते हैं प्रॉल करना। नेक्स्ट है प्रूड। अ पर्सन हु इज इजीली शॉक्ड बाय रूड थिंग्स स्पेशली दोज ऑफ ए सेक्सुअल टाइप। एग्जाम्पल, डोंट बी ए सच ए प्रूड। अब याद करने का तरीका देखिए, सलमान खान रूड हो गया और ऐश प्रूड है, हो गई। सलमान खान रूड हो गया और ऐश क्या हो गई, प्रूड हो गई। ओके, प्रूड हो गई। तो प्रूड का मतलब क्या हुआ कि अ पर्सन हु इज इजीली शॉक्ड बाय द रूड थिंग्स स्पेशली दोज ऑफ सेक्सुअल टाइप। प्रूडेंट, बुद्धिमान, न्याय, चौकस, सेंसिबल एंड केयरफुल व्हेन यू मेक judgments and decisions. Example, it is always prudent to start any exercise program gradually at first. अब याद करने का तरीका देखिए, स्टूडेंट प्रूडेंट टूथपेस्ट यूज़ करता है, प्रूडेंट है। प्रूडेंट टूथपेस्ट यूज़ करता है और क्या है, प्रूडेंट है। ओके, तो पेप्सोडेंट बोल सकते हैं आप उसको, पेप्सोडेंट। ओके, जैसे कि पेप्सोडेंट एक वो है टूथपेस्ट है, वैसे प्रूडेंट समझ लीजिए आप। स्टूडेंट क्या है, प्रूडेंट टूथपेस्ट यूज़ करता है, तो कैसा है, प्रूडेंट है। प्रूडेंट टूथपेस्ट यूज़ करेगा तो वो प्रूडेंट है, यानी कि बुद्धिमान है। ओके, प्रूडेंट यूज़ करके प्रूडेंट बन कर रहा है, यानी कि बुद्धिमान। प्रून यानी कि काटना, छाटना, टू कट ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम अ ट्री, ब्रश और प्लांट स्पेशली सो दैट इट विल ग्रो बेटर इन फ्यूचर। तो जब आप किसी ट्री को काटते हो, बशेस को काटते हो, बुशेस को, प्लांट को,
तो इसको बोलते हैं अपन काटना, छाटना, उसको बोलते हैं प्रून करना। एग्जाम्पल, शी स्पेंड द आफ्टरनून प्रूनिंग रोजेज। पुराने पेड़ों को प्रून करते हैं। देखिए पुराने और प्रून एक जैसे वर्ड्स है, तो पुराने पेड़ों को क्या करोगे, प्रून करोगे, यानी कि काटना या फिर छाटना। नेक्स्ट है प्रूरियंट। प्रूरियंट यानी कि काम भोग की इच्छा करना। टू इंटरेस्टेड इन द डिटेल ऑफ अनदर पर्सन सेक्सुअल बिहेवियर, हैविंग और शोइंग टू मच इंटरेस्ट इन थिंग्स कनेक्टेड विद द सेक्स। न्यूज़पेपर एग्जाम्पल देखिए, न्यूज़पेपर ऑफन डेल्व प्रूरियंटली इनटू पीपल्स प्राइवेट लाइफ। ओके, तो प्रूरियंट यानी कि सेक्सुअल लाइफ में किसी का ज़्यादा इंटरेस्ट होना। अब याद करने का तरीका देखिए, पूरी आंटी दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करती है, वो क्या है, प्रूरियंट है। ओके, जैसे कि ओम पुरी की वाइफ मान लीजिए आप, पूरी आंटी क्या करती है, दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस करती है, तो वो कैसी है, प्रूरियंट है। ओके, प्रूरियंट यानी कि टू इंटरेस्टेड इन द डिटेल ऑफ अनदर पर्सन सेक्सुअल बिहेवियर। प्रे भेद लेना, ध्यान से देखना। टू ट्राई टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर पर्सन प्राइवेट लाइफ इन अ वे दैट इज अनोइंग और रूड। तो दूसरों की पर्सनल लाइफ के बारे में पता करना जो कि बहुत ही अनोइंग है और रूड वाला काम है, इसको बोलते हैं प्रे करना। एग्जाम्पल, शी ट्राई टू कीप द चिल्ड्रन अवे फ्रॉम द प्रेइंग आइज ऑफ द वर्ल्ड मीडिया। अब याद करने का तरीका देखिए, दूसरों की प्राइवेट लाइफ को जानना प्रे होता है। प्राइवेट और प्रे एक जैसे वर्ड्स है, तो दूसरों की प्राइवेट लाइफ को जानना को क्या बोलेंगे, प्रे करना। ओके, PRY, प्रे यानी कि भेदना। पकड़ यानी कि मरोड़ना है, फिर सिलवट। टू टाइटन स्किन और क्लोथ अंटिल स्मॉल फोल्ड्स अपीयर और टू फॉर्म स्मॉल फोल्ड्स। जब आप किसी क्लोथ को या फिर हैंड को टाइटली पकड़ लेते हैं जहाँ पे निशान ना पड़ जाए, तो उसको बोलते हैं पकड़ करना। एग्जाम्पल, ही पकड़ हिज लिप्स एंड किस्ड हर। अब याद करने का तरीका देखिए, पंकज पकड़ करता है। पंकज कपूर के बारे में सभी ने सुना है, बहुत ही अच्छे अभिनेता है। तो पंकज पकड़ करते हैं, पकड़ यानी कि मरोड़ना है, फिर सिलवट करना। पुनिटिव दंड संबंधी, इंटेंडेड एज अ पनिशमेंट। एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट हैज थ्रेटन्ड टू इम्पोज पुनिटिव इम्पोर्ट ड्यूटीज टैरिफ्स। अब याद करने का तरीका देखिए, पुनीत ने टीवी तोड़ दिया तो वो क्या करेगा, पुनिटिव देगा। पुनीत ने टीवी तोड़ दिया तो क्या देगा, पुनिटिव देगा, यानी कि पनिशमेंट देगा। ओके, उसको पनिशमेंट मिलेगा और इसका कंपनसेशन देगा। ओके, तो दंड संबंधी पुनिटिव, तो पुनीत ने टीवी तोड़ दिया तो पुनिटिव देगा, यानी कि कंपनसेशन देगा। पुनी छोटा और दुर्बल, स्मॉल एंड वीक, नॉट वेरी इंप्रेसिव। एग्जाम्पल, माई कार ओनली हैज पुनी लिटिल इंजन। अब याद करने का तरीका देखिए, पुनी इज पुनी। अगर आप पुनी, ये लड़की का नाम है, ओके, तो पुनी कैसी है, पुनी कैसी है, पुनी है। पुनी यानी कि बहुत ही दुर्बल और छोटा। स्मॉल एंड वीक, नॉट वेरी इंप्रेसिव। या फिर जो ये तरीका है बालों को बांधने का, इसको भी याद कर सकते हैं, पोनी बोलते हैं इसको भी। ओके, तो पोनी कैसी है, पुनी है, छोटी है, दुर्बल है, इंप्रेसिव नहीं है। पुरगेटरी, नर्क, अ प्लेस टू विच स्पिरिट ऑफ द डेड पीपल गो एंड सफर फॉर ए इविल एक्ट दैट दे डिड वाइल दे वर लाइव बिकॉज दे आर एबल टू गो टू हेवन। तो नर्क जो अपन बोलते हैं, जहाँ पे डेड पीपल जाते हैं, जो बुरे काम करते हैं, उनको बोलते हैं पुरगेटरी। एग्जाम्पल, आई हैव बीन ऑन द डाइट फॉर 2 वीक नाउ, इट्स पुरगेटरी। अब याद करने का तरीका देखिए, ट्री से पड़ेगा तो डायरेक्ट पुरगेटरी पहुँच जाएगा। तो अगर कोई ट्री से गिर गया है तो अपन क्या बोल रहे हैं कि ट्री से गिरने पे पुरगेटरी पहुंच जाएगा। जहाँ पे ट्री आ रहा है, ओके, तो ट्री से पड़ेगा तो डायरेक्ट पुरगेटरी पहुंच जाएगा। पुरगेटरी यानी कि नर्क। पर्ज, परिष्करण करना। टू फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज और क्लियर ऑफ चार्ज। एग्जाम्पल, द न्यू स्टेट गवर्नर हैज़ प्रॉमिस टू पर्ज द पुलिस फोर्स ऑफ करप्शन। अब याद करने का तरीका देखिए, पूरा दिन लग गया पर्ज में, पूरा दिन लग गया पर्ज में, यानी कि यहाँ से चार्ज क्लियर करवाने में। कोर्ट से अगर आपको अपने ऊपर जो चार्ज लगे हैं उनको क्लियर करवाना है तो उसमें पूरा दिन लग जाएगा। ओके, क्योंकि ये काम ही बहुत बड़ा है, तो इसीलिए बोल रहे हैं अपन पूरा दिन लग गया किसमें, पर्ज में। पूरा पर्ज एक जैसे वर्ड्स है, तो पर्ज यानी कि क्लियर ऑफ चार्ज और टू फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। पुरपोट, तात्पर्य बदलना, बतलाना। टू प्रिटेंड टू बी और टू डू समथिंग स्पेशली इन अ वे दैट इज नॉट ईजी टू बिलीव। तो ऐसा कोई काम जिसके ऊपर आप किसी को भरोसा ना हो, आप प्रिटेंड कर रहे हो कोई काम को, तो उसको बोलते हैं पुरपोट। एग्जाम्पल, दे परपोर्ट टू रिप्रेजेंट द विशेज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स एट द स्कूल। अब याद करने का तरीका देखिए, एयरपोर्ट में मेरा बड़ा शिप है, आई पुरपोर्ट। एयरपोर्ट में मेरा बड़ा शिप है। अगर कोई ये बोल रहा है कि एयरपोर्ट में मेरा बड़ा शिप है, तो वो क्या कर रहा है, वो पुरपोर्ट कर रहा है। वो पुरपोर्ट कर रहा है यानी कि प्रिटेंड कर रहा है। ओके, जिसके ऊपर बिलीव करना बहुत ही मुश्किल है, नॉट ईजी टू बिलीव, तो उसको बोलेंगे पुरपोर्ट। पुशी का मतलब है ट्राइंग हार्ड टू गेट व्हाट यू वांट स्पेशली इन अ वे दैट सीम्स रूड। तो बहुत कोशिश करना, जो आप चाहते हो वो चीज़ पाने के लिए, उसको बोलते हैं पुशी। ओके, जो कि देखने में ऐसा लगे कि रूड नेचर है। एग्जाम्पल, शी वॉज अ कॉन्फिडेंट एंड पुशी यंग वुमन। अब याद करने का तरीका देखिए, ज़्यादा पुश करते हैं पुशी लोग। ओके, ज़्यादा पुश करते हैं, सही बात है, जो पुशी होगा वो ज़्यादा पुश करेगा आगे जाने के लिए लाइफ में।
तो उसी को बोलते हैं पुशी, यानी कि ट्राइंग हार्ड टू गेट व्हाट यू वांट। नेक्स्ट है पुसिलैनिमोस। पुसिलैनिमोस यानी कि डरपोक, वीक एंड कॉवर्ड, फ्राइटेंड ऑफ टेकिंग रिस्क। एग्जाम्पल इज टू पुसिलैनिमोस टू स्टैंड अप टू हिज ओपोनेंट। अब याद करने का तरीका देखिए। कैट कैसी है? पुसिलैनिमोस एनिमल है। कैट कैसी है? पुसिलैनिमोस एनिमल है। ओके, तो कैट पुसिलैनिमोस एनिमल है, यानी कि डरपोक एनिमल है। नेक्स्ट देखेंगे पुटेटिव। पुटेटिव यानी कि कल्पित या फिर ख्याली, जनरली थॉट टू बी और टू एग्जिस्ट वेदर और नॉट दिस इज रियली ट्रू। एग्जाम्पल देखिए, द पुटेटिव लीडर ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वॉज अरेस्टेड बाय नोटिस इन बर्मिंगम येस्टरडे। अब याद करने का तरीका देखिए, पता नहीं टीवी में देखा है पुटेटिव है। ओके, पता नहीं टीवी में देखा है, तो कोई आप पर्सन है जो ये बोल रहा है कि पता नहीं मेरे को तो, लेकिन मैंने टीवी में देखा है। क्या है? पुटेटिव है, यानी कि ख्याली चीज़ है। ओके, ज़रूरी नहीं वो एग्जिस्ट करेगी कि ना करे, क्योंकि उसने टीवी में देखा है। तो पता नहीं टीवी में देखा है कैसा है? पुटेटिव है, यानी कि ख्याली है। नेक्स्ट है पुट्रिड, यानी कि बासी या फिर फीका, डिकेइंग एंड देयरफॉर स्मेलिंग वेरी बैड। एग्जाम्पल रोटन एग्स हैव ए पुट्रिड ओडर। अब याद करने का तरीका देखिए, पटरी में पुट्रिड स्मेल है। पटरी में क्या है? पुट्रिड स्मेल है, यानी कि बहुत ही बासी स्मेल है, फीकी स्मेल है। ओके, बहुत बैड स्मेल है। तो पटरी में पुट्रिड, दोनों मिलते जुलते वर्ड्स हैं जिनको देख के आप इसको याद कर सकते हैं। पटरी में पुट्रिड है, यानी कि बहुत ही बैड स्मेल है। नेक्स्ट है प्रे। प्रे यानी कि चिता, ए लार्ज पाइल ऑफ अ वुड ऑन विच अ डेड पर्सन बर्न इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जिसके ऊपर, डेड पर्सन के ऊपर जब अपन लकड़ी रखते हैं हिंदुज़म के अंदर और जलाते हैं, तो उसको बोलते हैं चिता, उसी को बोलते हैं प्रे, PRIE। एग्जाम्पल है ट्रेडिशनल इंडियन कस्टम यूज टू इन्वॉल्व विडोज बर्निंग देमसेल्व्स अलाइव ऑन देयर हस्बैंड्स फ्यूनरल प्रेज। अब याद करने का तरीका देखिए, फायर से प्रे किया, फायर से करते हैं इसको, चिता जलाते हैं तो किससे जलाते हैं? फायर से जलाते हैं। तो फायर से प्रे किया, प्रे यानी कि चिता। प्यूराइल, प्यूराइल यानी कि तुच्छ, बचकाना, बिहेविंग इन ए सिली वे नॉट लाइक ए एडल्ट। तो जो बच्चों जैसे हरकतें करता है उसको बोलते हैं प्यूराइल। एग्जाम्पल आई फाइंड हिज सेंस ऑफ ह्यूमर रैदर प्यूराइल। अब देखिए याद करने का तरीका, प्योर रियल में प्यूराइल है, जैसे कि आदमी है और गन की जगह ऐसे हाथों को करके किसी को डराने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या है? बहुत बचकाना है, यानी कि प्यूराइल है। ओके, तो प्यूराइल को बोलते हैं बचकाना या फिर तुच्छ है। पुगलिस्ट, बॉक्सर। एग्जाम्पल देखिए, विजेंदर इज ए वेरी गुड पुगलिस्ट। अब याद करने का तरीका देखिए, पागलों की लिस्ट में फर्स्ट है कौन? पुगिलिस्ट। पागलों की जो लिस्ट है उसमें फर्स्ट है कौन? पुगिलिस्ट। तो पुगिलिस्ट को बोलते हैं बॉक्सर। ओके, पुग्नेशियस, झगड़ालू या फिर लड़ालू, वांटिंग टू स्टार्ट एन आर्गुमेंट और फाइट और एक्सप्रेसिंग एन आर्गुमेंट और ओपिनियन वेरी फोर्सफुली। तो बहुत ही जल्दी आर्गुमेंट करना, उसको एंड नहीं करना, उसको बोलते हैं झगड़ालू या फिर पुग्नेशियस। एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट वॉज इन ए पुग्नेशियस मूड व्हेन ही स्पोक टू जर्नलिस्ट अबाउट द रिबेलियंस। अब याद करने का तरीका देखिए, पुग्नेशियस लोग पुग्नेशियस होते हैं। ओके, तो जो पुगलिस्ट लोग, आप ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे आपने अभी अभी एक नया वर्ड सीखा था पहले, पुगलिस्ट। तो पुगलिस्ट लोग कैसे होते हैं? पुग्नेशियस होते हैं। पुग्नेशियस यानी कि लड़ाकू या फिर झगड़ालू। ओके, तो पुगलिस्ट लोग यानी कि बॉक्सर लोग, पुगलिस्ट का मतलब हुआ बॉक्सर, बॉक्सर लोग कैसे हैं? पुग्नेशियस है, यानी कि झगड़ालू है। नेक्स्ट है प्योसेंट। प्योसेंट यानी कि शक्तिमान या फिर ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, माइटी और पावरफुल। एग्जाम्पल, शक्तिमान इज प्योसेंट इंडियन सुपर हीरो। अब याद करने का तरीका देखिए, पुश करते हैं आंट की तरह, कौन है? प्योसेंट है लोग। पुश करते हैं अगर आंट की तरह, तो जैसे कि अगर चींटी की जगह देखिए, इसकी बॉडी देखिए, तो ये इसको चींटी की तरह पुश कर लेगा। ओके, तो ये कैसा पर्सन हुआ? प्योसेंट पर्सन हुआ, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हुआ। ओके, ताकतवर पर्सन हुआ। तो पुश करते हैं आंट की तरह, कौन? प्योसेंट लोग। नेक्स्ट है पल्किट्यूड। पल्किट्यूड यानी कि खूबसूरती या फिर सुंदरता, ब्यूटी, स्पेशली वुमेन्स ब्यूटी। एग्जाम्पल देखिए, एरिन पल्किट्यूड वॉज ए लेजेंडरी ब्रिंगिंग एडमायर्स फ्रॉम नियर एंड फार। नेक्स्ट है पलकों की एटीट्यूड कैसा है? पल्किट्यूड है। पलकों का एटीट्यूड देखिए, पल्क भी आ गया और एटीट्यूड भी आ गया। यहाँ पे देखिए, पल भी आ गया और एटीट्यूड भी आ गया, ट्रीट्यूड भी आ गया। तो पल्किट्यूड, पलकों की एटीट्यूड कैसा है? पल्किट्यूड है। पल्किट्यूड यानी कि बहुत ही खूबसूरती या फिर सुंदरता को बोलते हैं पल्किट्यूड। पुलमेनरी यानी कि फेफड़ों से संबंधित, बिलोंगिंग टू और रिलेटिंग टू और अफेक्टिंग द लंग्स, हैविंग द फंक्शन ऑफ ए लंग। एग्जाम्पल देखिए, द पुलमेनरी आर्टरी। तो पुलमेनरी जब भी बात आती है तो हमेशा वो लंग से रिलेटेड ही होती है। इस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान रखना है। याद करने का तरीका देखिए, नारी पुल पे गिर गई, पुल में गिर गई, तो पानी क्या हो गया? पुलमेरी में चला गया। नारी क्या? पुल में गिर गई। ओके, स्विमिंग पूल में गिर गई, तो पानी था उसमें कहाँ चला गया? पुलमेरी में चला गया, यानी कि फेफड़ों में चला गया। पल्सेट, धड़कना, छड़कना, उछलना, उसको बोलते हैं पल्सेट। टू बीट और मूव विद ए स्ट्रॉन्ग रेगुलर रिदम। एग्जाम्पल है स्टार दैट पल्सेट्स। याद करने का तरीका देखिए, पल्स भी पल्सेट करता है। आपकी पल्स को अभी आपने देखा होगा, तो वो क्या करती है? पल्सेट करती है, धड़कती है, तो उसी को बोलते हैं पल्सेट करना।
बहुत ही आसान वर्ड है। पल्वराइज बहुत ही पीसना, उसको चूरा कर देना को बोलते हैं पल्वराइज। क्रश कर देना जब तक वो पाउडर नहीं बन जाए। एग्जाम्पल देखिए, द इकोनॉमिक पॉलिसीज वर पल्वराइज द इकोनॉमी ड्यूरिंग द 1980s। अब याद करने का तरीका देखिए, पल पल में राइस बना देते हैं, एक पल में राइस बना देते हैं, कौन? पल्वराइज करके। अब देखिए ये आया है, यहाँ पे क्रेन आई है, तो यहाँ पे इस घर को तोड़ के 1 मिनट में ही, एक पल में क्या कर दिया? चूरा बना दिया। तो उसको बोलते हैं पल्वराइज करना, चून करना, पीसना। नेक्स्ट है पमल। पमल यानी कि घुसा मारना, किसी को बहुत ही हार्ड तरीके से मारना। द बॉक्सर हैज पम्बल्ड हिज ओपोनेंट इनटू सबमिशन बाय द एंड ऑफ द 4th राउंड। अब याद करने का तरीका देखिए, पामेला को देखेगा तो पामेला आपको पुमल करेगी। अगर आप पामेला, ये देखिए पामेला है, ये इनका नाम है, तो पामेला को देखोगे तो पामेला क्या करेगी? पमल करेगी, यानी कि घुसा मारेगी आपको। तो पमल यानी कि घुसा मारना। नेक्स्ट है पेंटिलियस। पेंटिलियस यानी कि अति सावधान, कुशल। वेरी केयरफुल टू बिहेव करेक्टली और टू परफॉर्म योर ड्यूटीज एग्जैक्टली एज यू शुड। तो बहुत ही बिहेव, अच्छे से बिहेव करना, कुशलता से बिहेव करने को बोलते हैं पेंटिलियस। एग्जाम्पल, ही वॉज ऑलवेज पेंटिलियस इन हिज मैनर्स। अब याद करने का तरीका देखिए, पंचुअल कौन है? पेंटिलियस है। पंचुअल इज पेंटिलियस, यानी कि बहुत अति सावधान होते हैं, जो कि पंचुअल लोग होते हैं। तो पंचुअल और पेंटिलियस एक जैसे वर्ड्स हैं, जिनको देख के आप इसका मीनिंग पता कर सकते हैं। वेरी केयरफुल टू बिहेव करेक्टली, पेंटिलियस। सो फ्रेंड्स, ये सारे पी अल्फ़ाबेट के वर्ड्स हैं जो कि हमने आपको बताए। अगर आप इसको 1 या 2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको इसमें से ज़्यादातर आपको ईजिली याद हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।